कुछ बात करते हैं ज़रा वायरसेस की, और वायरसेस में ख़ास तौर पर कोविड की बात हम नहीं कर रहे हैं, डेंगू के हवाले से हमने बात करनी है। कराची में एक वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि शायद कोई नया वायरस सामने आ गया है। जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत ने इस चीज़ की तरदीद कर दी और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई ये डेंगू ही है, बस इसके सिम्टम्स मुख्तलिफ हैं। मामला ये हुआ है क्योंकि कराची में बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि एक फ्लू फैला हुआ है, लोगों में एक बीमारी फैली हुई है। अब होता यह है कि जब वो बीमार होते हैं तो उसकी अलामतें डेंगू वाली होती है, लेकिन जब वो टेस्ट करवाते हैं तो डेंगू नहीं होता। तो वो लोग कह रहे हैं ये कोई नया वायरस आ गया। इस पर बात करेंगे हम कि भाई मामला है क्या, टेंशन में है कराची वाले। टेंशन में है कराची वाले। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई अलामतें किस तरह तब्दील होती हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि कोविड की भी जो है ओवर द म्यूटेशन हो जाती है और मुख्तलिफ जो वेरिएंट्स वायरस के आते हैं सामने, तो उसमें सिम्टम्स भी थोड़े से फर्क हो जाते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने वैक्सीन लगवा ली हैं तो वैक्सीन के बाद भी आपको कोविड तो हो जाता है, लेकिन उसकी अलामतें उतनी शदीद नहीं रहती हैं, उसमें शिद्दत कम हो जाती है। तो ये भी हम बात करेंगे कि क्या डेंगू भी ओवर द ईयर्स चेंज हो सकता है। ये जो वायरस है इस वक्त जो फैला हुआ है डेंगू वाला, उससे मुमासलत रखता हुआ यह बुखार जो है, अब इसमें क्या होता है, ये एक तो ये हो रहा है हर उम्र के लोगों को, बच्चों को भी हो रहा है, जो मतलब बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनको भी हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है। अच्छा, सिम्टम्स उसके वैसे ही है, प्लेटलेट्स कम होना इसके अंदर भी हो रहा है, लेकिन जो प्लेटलेट्स कम होता है तो जब आप जाकर टेस्ट करवाते हैं डेंगू का तो उसमें डेंगू नहीं आता है। तो इस वजह से लोग कहते हैं भाई ये कुछ गड़बड़ है, लेकिन असल मामला जो है वो क्या है, हम डॉक्टर साकिब अंसारी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर साहब, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। सर ये बताइए ये क्या मामला है, ये कौन सा नया एक वायरस लोग जिसके बारे में कह रहे हैं कि ये नया वायरस कोई आ गया है, तो क्या वाकई कोई नया वायरस है या मामला कुछ और है? अच्छा देखें, एक बात तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि कोई नया वायरस नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का ये बिहेवियर और इस बीमारी में टेस्ट का नेगेटिव होना और प्लेटलेट का नीचे जाना, ये हम 2008 से ऑब्जर्व कर रहे हैं जब पहली बार डेंगू पाकिस्तान में आया। तो हरगिज मैं तो इसको लिवर फंक्शन एबनॉर्मल होना, देखिए एक मखसूस तरीका है डेंगू इन्फेक्शन का कि अगर किसी को इतवार के रोज बुखार आया है तो ये जुमेरात या जुमे को उतरेगा। अच्छा, जुमेरात या जुमे तक प्लेटलेट संभले रहेंगे, नहीं गिरेंगे इतनी तेजी से, मगर डे 5 के ऊपर प्लेटलेट गिरना शुरू होते हैं, डे 6 के ऊपर 7, 8 तक नीचे जाते हैं और मोस्टली पेशेंट्स के डे 9 से प्लेटलेट ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। और एग्जैक्टली हम ये महसूस करते हैं आज से नहीं 2008 से, हर 10 में से एक केस ऐसा होता है कि जिसका टेस्ट तो नेगेटिव आ रहा होता है मगर उसका बिहेवियर एग्जैक्टली यही होता है। तो और इसके अलावा कौन से सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर साहब जो डेंगू और इस फ्लू में दोनों मुमासलत रखते हैं? जी देखिए, नहीं हम तो इसको डेंगू ही कहेंगे। मैं अच्छा, डेंगू कहेंगे, ठीक है। कह रहा हूँ कि मैं अपनी अदना सी जानकारी में मतलब मैं बिल्कुल इस बात का दावा नहीं करता कि जो मैं कह रहा हूँ शायद वही दुरुस्त हो, मगर 2008 से अब तक के हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी का और इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर्स का और हमारे डॉक्टर्स जो मैनेज कर रहे हैं, हमारा ज्यादा खदशा इस बात के ऊपर है कि जो किड्स हैं उनमें कुछ एंटीजेंस नहीं होते जिनको पिक कर सके। पॉइंट नंबर 1, आप लोगों ने इस वक्त बहुत अच्छी मिसाल दी और मुझे ये अंदाजा करके बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा मीडिया के जो लोग हैं वो डेंगू ने, कोरोना ने उनको अच्छा खासा डॉक्टर की तरह से वेल अवेयर कर दिया। जी सर। आपको याद है कि कोरोना में भी हमारा 5-10% नेगेटिव आता था जबकि क्लिनिकली बिल्कुल कोरोना होता था। द सेम हियर कि पहले दिन से हम ये देख रहे हैं कि टेस्ट नेगेटिव है, सिम्टम प्लेटलेट का नीचे जाना, जिस्म में दर्द होना। हमारी किताबों में डेंगू फीवर के बारे में लिखते हैं कि इट्स अ बोन ब्रेकिंग फीवर, हड्डियां तोड़ देने वाला बुखार है। आपका पेशेंट आपको आके एक बात ये कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा दर्द तो मुझे कभी जिंदगी में नहीं हुआ, हड्डियों में इतनी तकलीफ तो हमको पहले कभी भी नहीं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको अलार्मिंग होती है। हाई ग्रेड फीवर, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी मेडिसिन, तो पैनाडोल लेते हैं, घंटा 2 घंटा उतरता है, फिर चढ़ जाता है, बहुत पसीना आता है और जिस्म में शदीद दर्द होता है, हड्डियां टूट जाती हैं। ये वो मखसूस सिम्टम्स हैं जो डेंगू के हैं। अब आप अगर चलें, आप मोहतात होते हुए हमारी मेडिकल प्रैक्टिस में कभी भी किसी भी बात को ये नहीं कहा जाता कि 100% यही बात है। हम अगर गुंजाइश देंगे भी कि अगर चलें, नहीं है तो आज से नहीं, वी आर लिविंग इन ओशंस ऑफ वायरसेस। हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, हम ब्लड डिजीज के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो हमारे मोस्टली पेशेंट CMV पॉजिटिव होते हैं। हमारे 99% पेशेंट CMV पॉजिटिव हैं, यूरोप में 10% भी नहीं है साइटोमेगालोवायरस पॉजिटिव। एक और वायरस है साइटोमेगालोवायरस, कि हमें बचपन में ये सारे वायरसेस हो चुके हैं। अच्छा। हमें से अक्सर लोगों को पीलिया बचपन में हो जाता है। दिस इज यूनिक फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड कि हम जो ओशन ऑफ वायरसेस में रह रहे हैं,
और तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो लोग हैं ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं इस वक्त कराची वाले कि भाई ये कोई नया वायरस आ गया, फैल गया ये वो, और फिर डेंगू का टेस्ट करवाते हैं तो डेंगू की मतलब टेस्ट में भी रिजल्ट नेगेटिव आता है डेंगू का, तो उन लोगों को हम क्या कहें कि भाई ये मामला क्या है और उनको करना क्या चाहिए और ये क्यों नेगेटिव आता है, ये भी वजह बता दीजिए। दुरुस्त। देखिए, बहुत सादा सी बात है कि प्यारे भाई, ये डेंगू वायरस है मोस्ट लाइकली, नहीं तो डेंगू की तरह का कोई वायरस है। इसका नेगेटिव आने की बड़ी वजह ये हो सकती है कि डेंगू के कुछ जेनेटिक्स, कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं कि जिनको हमारी मौजूदा किट्स लेबोरेटरी नहीं पिक करती। ये शुरू से हमारा इस पे यही हमारा बिलीव है कि ये जो नेगेटिव आ रहे हैं ये इसलिए नहीं आ रहे कि इनको कोई और इन्फेक्शन है, बल्कि इसलिए कि या तो इनका वायरल लोड कम है शुरू में, या किट्स के भी टाइप्स हैं। एक है एंटीजन किट है, एक एंटीबॉडी किट है। तो एंटीबॉडी पिक हो रही है तो एंटीजन नहीं हो रही। अच्छा, ऐसा भी वो मेरे इस दलील के अगेंस्ट में शायद कुछ डॉक्टर हजरात ये भी कहेंगे नहीं जी हमने तो एंटीजन भी कराया, एंटीबॉडी भी कराया, पीसीआर भी कराया। ठीक है, फिर भी मैं कहूंगा कि टेस्टों की अब पीसीआर की आप कोविड में नहीं करते थे। मैं उन मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम डॉक्टरों से बहुत ही एहतराम के साथ ये इख्तलाफ रखते हुए अपनी अर्ज करूंगा कि जी पीसीआर नेगेटिव होता था और कोविड पॉजिटिव होता था, तो व्हाई नॉट इन डेंगू? कि भाई अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है और वो हो सकता है तो कोई डरने खौफ करने की बात नहीं है। और इट्स लाइक है। और इस बार हम एक बिहेवियर ये बता दें कि इस बार माशाल्लाह से हमें डेंगू में अमवात नहीं मिल रही इतनी जितनी शुरू के सालों में मिली। सिर्फ एक छोटा सा सवाल क्विकली कि हम डेंगू की वो जो वैक्सीन है उसको क्यों नहीं डेवलप करने में कामयाब हो सकते, या उस पर काम ही नहीं हुआ क्योंकि दुनिया उससे अफेक्ट नहीं हो रही, सिर्फ एक खास खित्ता है जो उससे मुतासिर होता है? It's a $1 million question. It's a $1 million question and I'm not a right person. It may be more political कि ज्यादा कोई सियासी इसका जवाब हो, और इसके ऊपर हेल्थ साइंस बिल्कुल फेल है आपके जवाब के ऊपर। किसी हेल्थ साइंस के आदमी के पास कोई सलीके, और उसमें शायद जो आपने बात रखी कि पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स, और जब डेंगू की वैक्सीन कोविड की वैक्सीन हो सकती है तो व्हाई नॉट फॉर डेंगू। और आपकी लास्ट बात से भी मैं मुत्तफिक होऊंगा कि बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो डेवलपिंग वर्ल्ड के हैं, और क्योंकि डेवलप वर्ल्ड का वो इशू नहीं है तो उस पर उतनी रिसर्च नहीं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर साकिब अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची वालों, ये जो फ्लू आपके पास, ये जो बुखार आपके पास मौजूद है इस वक्त फैला हुआ है, ये डेंगू ही है या उससे मिलती जुलती कोई चीज़ है? आप ये ना कहें कि ये कोई नया वायरस डेवलप हो गया है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप इलाज करवा रहे हैं इलाज करवाइए, डॉक्टर्स के पास जाइए और मोहतात रहिए, बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत मोहतात रहिए। वो जो डेंगू वाले जो तमाम तरीक़ाकार हैं मच्छरों से बचने के लिए, साफ पानी को खड़ा ना होने दें, बिल्कुल खास जो औकात हैं उसका ख्याल